कई गुना अपने डिफेंस बजट को बढ़ा चुका है। यही वो फौज है जो कोरोना का मुकाबला कर रही है, जिसने टिड्डी दल का खात्मा कर दिया, जिसने कराची के नाले तक जाकर आपके साथ अपना डिफेंस बजट भी सीज कर दिया। जिस वक्त इंडिया कई गुना अपने डिफेंस बजट को बढ़ा चुका है। कश्मीर के अंदर जो उसने एक गुंडागर्दी की है, एलओसी पर जिस तरह वो बमबारी कर रहा है, इस मुल्क के हालात को देखते हुए उन्हीं रिसोर्सेज पे फौज इस मुल्क को प्रोटेक्ट कर रही है। और पाकिस्तान की फौज जो हमारी बका की जमानत है, जिसने इंडिया से पाकिस्तान को बचाया हुआ है, पूरी दुनिया के अग्रेशन से पाकिस्तान की आईएसआई ने पाकिस्तान को बचाया हुआ है। नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल तब ताबनाक होगा अगर आप इस आईएसआई को और इस फौज के किरदार को महदूद करके इनको बैरक्स में धकेल दें, इनको बंद कर दें और फिर हम जो चाहें वो करें, तो तब पाकिस्तान मजबूत होगा। शायद वो जो अपनी वेल्थ है, जो अपनी उनकी प्रॉस्पेरिटी है, जो अपनी वो जो माल जो बनाते हैं, उसको वो पाकिस्तान की तरक्की से मंसूब कर रहे हैं, उसको वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की तरक्की है। अच्छा, ये सिर्फ फौज के हवाले से नहीं है, हम एक अदली जी, अगर आप कुछ कहना चाहें तो मैं फिर आपको अदलिया के हवाले से सुनाना चाहता हूं। अगर इनको इतना शौक होता, 99 एक वाक़या हो गया, आज 21 साल हो गए, अगर ये चाहते फौज वाले नहीं आ सकते थे, आ सकते थे। इन जो भी आया उसने क्या कहा, उन्होंने कहा जी पायदार जमहूरियत, हम जमहूरियत की हमायत करेंगे। इसी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के जो बयानात हैं आप निकाल के देख लें, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिया दिखा के देख लें। अभी भी जब एक जुमला होता है वो कहते हैं सिविल हुकूमत या हुकूमत जो भी फैसला करेगी, फौज जो है मुल्क और पाबंद है। यही वो फौज है जो कोरोना का मुकाबला कर रही है, जिसने टिड्डी दल का खात्मा कर दिया, जिसने कराची के नाले तक जाकर आपके साफ किए हैं। ये फौज में तकसीम पैदा करने की आज अगर साजिश की है नवाज शरीफ साहब ने, इसको अवाम कभी ना मानेंगे ना कबूल करेंगे। कहते हैं कि ज़्यादातर जो अक्सरियत है वो जमहूरी है, चंद गिने चुने लोग हैं। इसका क्या मतलब है? फ़ौज एक कमांड के तहत काम करती है, एक जवान से लेकर एक अफसर तक, एक आर्मी चीफ तक, और आर्मी चीफ को पता होता है कि मेरे जवान के ज़हन में क्या है। जब वो बंद बना दिया जाता है, 7-8 लाख आर्मी है, ऐसे ही नहीं वो चलती। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, जब आप ये कह रहे हैं कि फ़ौज के अंदर तफरीक करने की कोशिश, आप उनको वहाँ पर उसके अंदर बदअमनी पैदा करने की साजिश, ये बगावत नहीं है? बिल्कुल है। तो अगर ये इस पे पर्चा दर्ज होता है तो इस पे क्या शोर शराबा है? वो पर्चा पर हुकूमत दर्ज कराए ना, जो कानून है, जो आइन है। मैं इस बात को छोड़ें, ठीक है, कि पर्चा किसने दर्ज कराया। बात ये है कि जब हम ये कह रहे हैं, आ जाए ना आगे आए साजिद साहब सुने ना बात, जब हम ये कह रहे हैं कि फौज के अंदर तफरीक की कोशिश, जी, फौज तो खुद कहा सोशल मीडिया पर उनकी तकरीर है ना, उन्होंने हलफ भी दिखाते हैं और ये करते हैं, तो फिर कैसे ये बगावत नहीं है? और बगावत क्या है? दाल खाना बगावत है। ये आप दाद दें उन कौमी सलामती के इदारों को, हमारी फौजी क़यादत को, कि वो सारा कुछ ये सुन रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, कुर्बानियां भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उफ नहीं कर रहे। रोजाना की बुनियाद के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल जनूबी वजीरिस्तान, शुमाली वजीरिस्तान, बलूचिस्तान में क्या कल ये कह रहे हैं कि लहू लुहान फौज करके देती है, और कितना बजट, और फिर अपनी बजट की बात कर रहे हैं, टोटल मिला जुला लें 17%, और फिर अपनी उस बात को कैमोफ्लेज करने के लिए, धोखा देने के लिए फिर ये कह देते हैं एंड पे हम तो चंद अफराद की बातें कर, वो चंद अफराद लीड कर रहे हैं फौज को। अब नवाज शरीफ साहब की जो जेर असर या इनकी ज़ेर क़यादत जो जमात है, उनका जो बयानिया है वो ये है कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है, अमेरिकन डेमोक्रेसी या ब्रिटिश डेमोक्रेसी, ये फ्लरिश तब हो सकती है, ये तरक्की तब पा सकती है जब पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर हो। सही कह रहे हैं। यानी एक क्या कहते हैं ये सियासतदान कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत है, और कहते हैं कि जमहूरियत की कामयाबी की जो बुनियादी शर्त है वो पाकिस्तानी फ़ौज की कमज़ोरी है, पाकिस्तानी फ़ौज को पीछे धकेलना है। अगर आप इनके इख्तियारात को कम करें तो, यानी ये वर्ड ये यूज़ करते हैं कि वी नीड टू कट देम टू द साइज। जिस तरह कर रहे हैं सदीक, मेरी बात, इदारों को तबाह ना करें। नहीं, ये इदारे तबाह नहीं होंगे, ये आप ज़हन में रखें, आप तसल्ली रखें। ये इदारे इंशाल्लाह, पंजाबी से कहते हैं कावां दे आखे ढोर नहीं मरते, ये इनके कहने से या इनकी ये जो गीदड़ भभकियाँ, इससे ना इदारों को कुछ होगा और ना पाकिस्तान में जमहूरियत दी रहे होगी, क्योंकि उसकी ज़मानत और उसकी गारंटी पाकिस्तान की फ़ौज ने दी है। जो ताकतवर लोग हैं पाकिस्तान की फ़ौज और जो पाकिस्तान के जर्नैल हैं, वो बड़ी इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहे हैं।
इनकी इस गुफ्तगू से रिएक्टिव होके वो पाकिस्तान के निज़ाम को डिरेल नहीं पहले कह चुका, करेंगे। ऐसा सब होने का कोई हाँ जी। इम्कान ही नहीं है, ऐसा कोई चांस ही नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि शायद आप सदारती निज़ाम की तरफ जी, जी। जाएंगे सेनेट इलेक्शन के बाद, क्योंकि एक सिविलियन स्ट्रॉन्ग रूलर चाहिए जो पार्लियामेंट की ब्लैक मेलिंग से बिल्कुल उसको बाला ताक रखकर उससे बिल्कुल अबव होकर जो आवाम से जो वादा है उसको वो पूरा कर सके। जिस तरह अमेरिकन सिस्टम है कि वहाँ पे सदर डायरेक्ट वोटों से इलेक्ट होता है और फिर उसके बाद वो डायरेक्टली लोगों को जवाब दे, उसको कोई नो कॉन्फिडेंस करके हटा नहीं